तो दोस्तों, ये कहानी मुंबई की सबसे खूबसूरत और अमीर औरत की है, जिसके पति ने उसे 7 साल से छुआ तक नहीं था, और एक रिक्शा वाले की है। ये कहानी आपको दिल से छू जाएगी, इसीलिए इसे पूरा सुनिएगा। रिया की उम्र अभी 34 साल की थी, लेकिन लगती थी जैसे अभी भी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हो। उसका रूप ऐसा कि सड़क पर चलते लोग रुक जाते और सोचते, कितनी खूबसूरत है। एकदम दूधिया गोरा रंग, घने काले बाल जो कमर से नीचे तक लहराते थे, और वो जवानी, उफ, वो ऐसी थी कि देखने वाला खुश हो जाए। पर ये सारी चमक सिर्फ बाहर से दिखती थी। अंदर से रिया पूरी तरह सूनी हो चुकी थी। शादी को 11 साल हो गए। पति बहुत बड़े होटल चेन के मालिक हैं, ज़्यादातर विदेश में रहते हैं। मैं अकेली इस विशाल पेंट हाउस में रहती हूँ। हम दोनों के बीच वो बात जो पति पत्नी में होती है, वो कई साल से गायब है। यहाँ स्टाफ तो ढेर सारा है, पर अपना कोई नहीं। मेरी शक्ल ऐसी है कि लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। गोरी, लंबी, थोड़ी करवी पर फिट। मैं खुद का ख्याल रखती हूँ, जिम जाती हूँ, स्पा करती हूँ। कपड़े भी ऐसे चुनती हूँ कि घर में भी लगे जैसे कोई फैशन शो चल रहा हो। सिल्क की नाइट स्लिप्स, डीप बैक वाली ड्रेस, कभी कभी ट्रांसपेरेंट साड़ी। मुझे पता है नज़रें कहाँ जाती हैं, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी ज़िंदगी अपने अंदाज में जीती हूँ। अब ये कहानी मेरी और हमारे सोसाइटी के एक रिक्शा वाले की है। उसका नाम है राजन। उम्र करीब 39। मैं बालकनी में शाम को खड़ी थी। नीचे गार्डन में पानी पड़ रहा था। ऊपर सिर्फ मैं थी। हल्की हवा चल रही थी। मैंने आराम की हल्की सी ड्रेस पहनी थी जो हवा में हल्के से हिल रही थी। तभी नीचे से आवाज़ आई, मैडम मैडम। मैंने नीचे देखा। राजन खड़ा था। उसके हाथ में पुराना लकड़ी का एक बड़ा बॉक्स था। बोला, मैडम, आपके यहाँ कोई पुराना सामान निकला क्या? पुरानी किताबें, अखबार, लकड़ी के सामान, कुछ भी। मैं ऊपर से बोली, हाँ होगा, स्टाफ से पूछ लो। पर वो बोला, मैडम आप खुद देख लो ना, अच्छा भाव दूंगा। पता नहीं क्यों मैं नीचे उतर आई। ड्रेस हवा में हिल रही थी। मैंने सोचा चलो थोड़ा टाइम कट जाएगा। मैं उसके साथ स्टोर रूम की तरफ चल दी, जहाँ पुराना सामान रखा था। राजन आगे चल रहा था। मैं पीछे। उसकी शर्ट साधारण थी। मैं मन ही मन सोच रही थी, कितना मेहनती लगता है ये इंसान। स्टोर रूम में ढेर सारा सामान पड़ा था। पुरानी किताबें, लकड़ी के फर्नीचर, पुरानी लाइट्स, अखबार के ढेर। राजन ने एक बड़ा लकड़ी का संदूक उठाया और बोला, मैडम ये देखो, इसमें पुरानी डायरी हैं, शायद काम की हों। मैं पास गई। संदूक भारी था। उसने आसानी से उठा लिया। मैंने झुककर देखा। झुकते वक्त ड्रेस का पल्ला थोड़ा सरका। मुझे कुछ नहीं लगा, पर मैं चुप रही। मैंने डायरी देखी। बोली, ये सब पुरानी है, ले लो। फिर उसने एक पुरानी लकड़ी की आराम कुर्सी लाई। बोला, मैडम बैठो ना, गर्मी बहुत है। मैं बैठ गई। कुर्सी चरमराई। मैं हंस पड़ी। राजन भी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ अच्छाई थी। वो मेरे सामने बैठ गया, सामान देखने। उसकी नज़र सामान पर थी। ड्रेस थोड़ी ऊपर चढ़ गई थी। मुझे अच्छा लग रहा था ये सम्मान, क्योंकि मेरे पति तो मुझे कभी ऐसे नहीं देखते। वो हमेशा मीटिंग में बिज़ी रहते हैं। उसका ऐसे सम्मान करना मुझे बहुत अच्छा लगा। हम देर तक बातें करते रहे। उसने बताया वो अकेला रहता है, बीवी बच्चे गांव में हैं, साल में 2 बार जाता है। मैंने अपनी बातें बताईं, अकेलापन कितना सताता है। वो सुनता रहा, बीच बीच में मेरी आंखों में देखता। उसकी आवाज़ गहरी थी, पर बातें बहुत सच्ची। फिर उसने एक पुरानी कांसे की घंटी दिखाई। बोला, मैडम ये बहुत पुरानी है, मंदिर से आई है। मैंने छूकर देखी, ठंडी थी। बोली, ये तो भारी है। वो हंसा, मैडम भारी चीज़ें उठाने की आदत है। मैंने हंसकर कहा, हाँ दिख रहा है। बातें चलती रहीं। धीरे धीरे शाम ढल गई। मैं उठी तो बोली, अच्छा राजन, अब चलती हूँ, जो लेना है ले लो, पैसे बाद में दूंगी। वो बोला, मैडम पैसे क्या रखे हैं, आपका सामान मेरे लिए अनमोल है। मैं मुस्कुराई और ऊपर चली आई। रात को बिस्तर पर लेटकर सोच रही थी, कितना अजीब लगा। आज इतने साल से देखती थी, पर आज पहली बार बात हुई। उसकी आंखें याद आ रही थीं। अगले कुछ दिन वो रोज़ आने लगा, कभी किताबें लेने, कभी पुरानी सीढ़ी, कभी लकड़ी का सामान। हर बार मैं खुद ही स्टोर में जाती, स्टाफ को बोल देती, मैं देख लूँगी। हम स्टोर में बैठते, बातें करते, वो पुरानी चीज़ों की कहानियाँ सुनाता। ये घंटी किसी बड़े मंदिर की थी, ये किताब किसी पुराने जज की थी। मैं सुनती रहती। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा जादू था। एक दिन उसने पुराना रेडियो निकाला। बोला, मैडम ये अभी भी चलता है। मैंने कहा, बजाकर दिखाओ। उसने बजाया।
पुरानी किशोर कुमार की आवाज़ गूंजी। ये शाम मस्तानी हम दोनों सुनते रहे। कमरे में सिर्फ वो आवाज़ थी और हम। मैं आंखें बंद कर सुन रही थी। गाना ख़त्म हुआ तो आंखें खोली। राजन थोड़ा पास था। मैं नहीं चौंकी, बस मुस्कुराई। बोली, बहुत पुराना गाना है। वो बोला, मैडम पुरानी चीज़ों में एक खासियत है, वो आसानी से नहीं बिगड़ती। मैंने उसकी आंखों में देखा। कुछ पल हम ऐसे ही देखते रहे। फिर मैं उठी और बोली, चलो अब जाना चाहिए। उसके बाद भी वो आता रहा। अब बातें गहरी होने लगीं। मैं उसे घर की बातें बताती, पति कितना दूर रहता है, मैं कितना खाली महसूस करती हूँ। वो सुनता और कहता, मैडम आप जैसी औरत को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं हंस देती, पर मन में कुछ अच्छा एहसास होने लगी थी। उसकी बातें, उसका पास आकर सुनना, उसकी गहरी आवाज़, सब कुछ एक अच्छा एहसास दे रहा था। एक दिन उसने मुझे एक पुरानी सोने की अंगूठी दिखाई। बोला, मैडम ये आपके हाथ में बहुत अच्छी लगेगी। मैंने हंसकर कहा, अंगूठी तो मैं पहनती हूँ पर यह पुरानी है। वो बोला, ट्राई करके देखो ना। मैंने सोचा मजाक है। मैंने हाथ दिया। उसने अंगूठी मेरी उंगली में डाली। मैंने मुस्कुराकर देखा। वो धीरे धीरे अंगूठी फिट कर रहा था। उसका चेहरा मेरे हाथ के पास था। मुझे अच्छा लगा, पर उसने बस अंगूठी पहनाई और पीछे हटा। बोला, देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने देखा, सच में सुंदर थी। मैंने कहा, रख लो, बेच देना। वो बोला, नहीं मैडम, ये आपके लिए है। मैं चुप रही। अंगूठी मैंने रख ली। आज भी मेरी उंगली में है। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें रोज़ की हो गईं। कभी मैं उसके रिक्शा स्टैंड के पास जाती, कभी वो मेरे गार्डन में आता। बातें अब बहुत निजी हो गईं। मैं उसे बताती मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं। वो मुझे अपनी ज़िंदगी सुनाता, गांव की मेहनत की कहानियाँ। मुझे उसमें वो सादगी दिखती जो मेरे पति में कभी नहीं थी। एक शाम हम स्टोर में बैठे थे। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी। मैंने शॉल ओढ़ी थी। राजन ने पुराना हीटर निकाला और जलाया। हम उसके पास बैठे, गर्म हो रहे थे। बातें चल रही थीं। तभी उसने कहा, मैडम आप बहुत अच्छी हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जैसे इंसान से कोई ऐसे बात करेगा। मैंने कहा, राजन, इंसान इंसान होता है, पैसा स्टेटस क्या रखता है। वो चुप रहा। फिर बोला, मैडम मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मेरा दिल तेज़ धड़कने लगा। मुझे लगा अब वो कहेगा जो मैं महसूस कर रही थी। मैंने कहा, बोलो। वो बोला, मैडम मैं आपके यहाँ का सारा पुराना सामान मुफ्त ले जाया करूँगा, आप बस मुझे ऐसे ही बुलाती रहो। मैं हंस पड़ी। बोली, पागल हो गए हो, ऐसा थोड़े होता है। पर उसने गंभीर होकर कहा, मैडम आपके साथ बैठना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। उस दिन मैं ऊपर आई तो देर तक सोचती रही, ये आदमी क्या चाहता है, प्यार, पैसा या सिर्फ साथ। समझ नहीं आ रहा था, पर मुझे अच्छा लग रहा था ये कशमकश। फिर एक दिन सब बदल गया। मैं स्टोर में गई। राजन परेशान था। मैंने पूछा, क्या हुआ। वो बोला, मैडम मेरी बहन की शादी है, पैसे नहीं हैं। मैंने कहा, कितने चाहिए। वो बोला, 2.5 लाख। मैंने बिना सोचे कहा, मैं दे दूंगी। वो हैरान बोला, मैडम इतने पैसे। मैं बोली, हाँ तुमने मेरे लिए इतना किया है। उसने मेरे हाथ थामकर सम्मान किया। बोला, मैडम आप स्वर्ग से उतरी हो। मैंने उसे उठाया। बोली, ऐसा मत करो। उस दिन मैंने पैसे दिए। वो गांव गया। 3 हफ्ते बाद लौटा। बहन की शादी हो गई। वो मेरे पास आया। बोला, मैडम मैं ज़िंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। मैंने कहा, एहसान क्या, बस खुश रहो। उसके बाद हमारी बातें और गहरी हो गईं। अब वो मुझे हर बात बताता, मैं उसे अपनी हर बात। हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे, पर कभी उस लकीर को पार नहीं किया जो दोस्ती और उससे आगे की होती है। आज कई महीने बीत गए। राजन अब सिर्फ रिक्शा वाला नहीं, मेरा सबसे ख़ास दोस्त है। वो मेरे घर आता है, कॉफ़ी पीता है, बातें करता है। मैं उसके स्टैंड पर जाती हूँ, पुरानी बातें याद करती हूँ। लोग क्या सोचते हैं पता नहीं, पर मुझे पता है हमारे बीच जो है वो बहुत प्यारा है, एक सच्चा गहरा रिश्ता। राजन ने मुझे सिखाया कि असली खुशी पैसे से नहीं मिलती, और मैंने उसे सिखाया कि असली अमीरी दिल में होती है। आज भी जब वो आता है हम घंटों बात। एक दिन रिया और राजन स्टोर में बैठे पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी। हीटर जल रहा था और माहौल वैसा ही गहरा शांत था जैसा हमेशा होता था। राजन अचानक चुप हो गया। उसने एक पुराना धूल भरा लिफाफा निकाला। बोला, मैडम ये मैंने कई साल पहले एक पुराने घर से लिया था। अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें हैं। आज मन किया खोलने का।
रिया ने मुस्कुराकर लिफाफा लिया और खोला। अंदर पीली पड़ चुकी फ़ोटो थी। उसने पहली फ़ोटो उठाई। एक जवान जोड़ा दुल्हन, बेहद खूबसूरत, गोरी, घने काले बाल, ठीक वैसी जैसे रिया की माँ की तस्वीरें थीं। दूल्हा एक मजबूत सांवला लड़का जिसकी आंखें बिल्कुल राजन जैसी थीं। रिया की सांस रुक गई। उसने फ़ोटो पलटी। पीछे लिखा था अजय और मीरा, शादी की तारीख 12 जून 1992। अजय वो नाम था जो रिया के पति का असली नाम था, जिसे वो बिजनेस में कभी नहीं इस्तेमाल करता था। और मीरा रिया की माँ का नाम था, जो रिया के सिर्फ 4 साल की थी जब एक ट्रेन हादसे में चली गई थी। पिता ने कभी दूसरी शादी नहीं की और रिया को अकेले पाला। रिया ने कांपते हाथों से राजन की तरफ देखा। राजन भी फोटो देख रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। ये मेरी माँ है। रिया की आवाज़ कांप उठी। और ये मेरे पिता। राजन ने सिर झुका लिया। उसकी आंखें भर आईं। धीरे से बोला, मैडम नहीं दीदी, मैं अजय का पहला बेटा हूँ। गांव में पैदा हुआ था, माँ के साथ रहता था। जब मैं 9 साल का था पिताजी मुंबई आए, बड़ा बिजनेस किया, माँ को छोड़ दिया। माँ ने बताया था पिताजी ने नई जिंदगी शुरू की, नई बीवी के साथ। माँ गुजर गई तो मैं अकेला मुंबई आ गया, रिक्शा चलाने लगा। कभी हिम्मत नहीं हुई पिताजी से मिलने की, बस दूर से देखता रहा। ये पेंट हाउस, ये दुनिया और आपको। रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो फोटो सीने से लगाए बैठी थी। सालों का अकेलापन, वो सारी गर्मी जो राजन से मिली थी, सब एक पल में बदल गया। राजन, अब सही नाम राहुल अजय शर्मा बोला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरी सगी छोटी बहन निकलेंगी। मैं बस आपको देखकर माँ की याद आती थी, इसलिए पास आता रहा। रिया ने उसे गले लगाया और खूब रोई। पहली बार उसे अपना खून का रिश्ता मिला था, वो सगा बड़ा भाई जिसके बारे में उसे कभी पता नहीं था। उस दिन के बाद राजन रिक्शा छोड़कर पेंट हाउस में रहने लगा। रिया के पति को जब सच पता चला तो वो भी सदमे में थे। लेकिन अब परिवार पूरा हो गया था। राजन अब रिक्शा वाला नहीं, घर का बड़ा बेटा था। और रिया को अब सचमुच अपना कोई मिल गया था, खून का रिश्ता जो सालों से